नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडमिशन गुरु पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा डेटा जो कि आप सभी को जानना काफी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर ने लिखा है, fewer takers for BDS and MDS seats. For over 5 years now, both undergraduate UG and postgraduate PG dental courses across Indian institutes have seen anywhere between 10% and 55% seats going vacant year on year. Private dental colleges in Maharashtra, Karnataka and Punjab are the worst hit, says industry insiders. तो दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो बीते 5 सालों में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्सेज में भारत में 10% से लेकर 55% तक सीटें खाली गई हैं। और सीटें खाली रह जाने के कारण जो मार या फिर आप कहें कि जो असर देखा गया है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है महाराष्ट्र, कर्नाटका और पंजाब में। और आगे लिखा है, Data from the Dental Council of India (DCI) accessed by The Hindu showed that between 2016-17 and 2022-23 there were 1,89,420 Bachelor of Dental Surgery (BDS) seats offered, of which 36,585 remained vacant. From year 2017-18 to 2022-23, of the 38,487 Masters of Dental Surgery (MDS) seats available, over 5,000 remained vacant. Though seats remain vacant, the central government is aggressively adding dental colleges to boost the future healthcare of the country. तो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है उस डेटा के बारे में जो कि DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया, जिसके अंदर की साल 2016-17 और साल 2022 और 23 के बीच में BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में 1,89,420 सीट्स ऑफर की गई थी, जिसके अंदर से 36,585 सीट्स खाली रह गई। और इसी तरह साल 2017-18 से लेकर साल 2022-23 तक 38,487 MDS के लिए यानी कि मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए सीट्स, जिसके अंदर 5,000 सीट्स खाली रह गई। और बताया गया है कि इस सभी के बावजूद हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा डेंटल कॉलेजेस को बनाने में, ताकि फ्यूचर में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखा है, As per Ministry of Health and Family Welfare figures, the number of seats for dental education between 2014 and 2023 increased by 14% in the BDS degree and by 48% for the MDS degree. This has been attributed to the Dental Council of India taking steps to improve the quantity and quality of dental education. In year 2021-22, India had a total of 27,868 BDS seats and 6,814 MDS seats, as per ministry data. But health experts and industry insiders says that lack of professional growth opportunities and stagnant salaries are among the main reasons for students not opting for dental courses for several years now. तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फिगर्स के अनुसार साल 2014 से लेकर साल 2023 के बीच में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसमें BDS और MDS की सीटों को बढ़ाया गया। BDS डिग्री की सीटों को 14% से बढ़ाया गया और MDS डिग्री की सीटों को 48% से बढ़ाया गया। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिन्होंने एक कदम उठाया ताकि हमारा डेंटल एजुकेशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज दोनों तरह से आगे बढ़े। और मिनिस्ट्री डेटा के अनुसार साल 2021-22 में इंडिया में BDS के लिए 27,868 सीटें थी और MDS कोर्सेज के लिए 6,814 सीटें। और आगे बताया गया है कि अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जो सबसे मुख्य कारण है सीटें खाली रह जाने का, वो ये है कि प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है बच्चों के लिए जो डेंटल कोर्स को ऑप्ट करते हैं, और साथ ही सैलरी बहुत स्थिर है। यानी कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और आप काम को प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो उस समय आपके लिए पर्याप्त मौके नहीं हैं और ग्रोथ के चांसेस काफी कम हैं। और इसी के साथ साथ जो आपकी सैलरी होती है, जो आपकी मासिक आय होती है, उसके अंदर भी किसी भी तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कुछ और ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से डेंटल एजुकेशन की तरफ बच्चों का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। तो इसका एक और मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज कम है और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की कमी है। इस वजह से स्टूडेंट्स हैंडीकैप्ड फीलिंग के साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो कि एक काफी बड़ी समस्या है।
डेंटल ग्रेजुएट्स को सही नौकरी का मौका नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स की कमी है और प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बहुत कम है, कुछ केसेस में सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए सालाना। और अगर देखा जाए तो इससे भी बड़ी समस्या है अवेयरनेस की कमी। मेट्रो सिटीज में तो थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि डेंटल केयर क्या होती है, हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टायर 2 सिटीज में लोग अभी भी ओरल हाइजीन और डेंटल अवेयरनेस से काफी ज्यादा दूर हैं। तो चलिए बात करते हैं डेंटल कॉलेजेस की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक टॉप 5 डेंटल कॉलेजेस में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सब प्राइवेट है। BDS प्रोग्राम के लिए उनकी फीस 3 लाख रुपए सालाना से भी ऊपर है। और इसी के साथ साथ एक डेंटिस्ट को न्यू टेक्नोलॉजी या पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपने सीनियर्स के नीचे 1000 रुपए महीने पर भी काम करना पड़ता है। और मान लीजिए अगर कोई डेंटिस्ट एम्स दिल्ली में काम करना चाहे तो वहाँ की डेंटिस्ट रेजिडेंट की सैलरी 10 लाख से 13 लाख रुपए सालाना तक होती है। लेकिन ये जॉब्स भी बहुत कम है और इनको पाने के लिए पर्याप्त मौके और साधन नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा इन प्रॉब्लम्स का? जी हाँ, बिल्कुल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं डेंटल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड करिकुलम और ऑनलाइन प्रोग्राम्स का प्रोविजन भी है। तो दोस्तों, ये थी डेंटल एजुकेशन की वैकेंसीज की कहानी। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हमारे देश में भी डेंटल एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति चल रही है और किस तरह की रुकावटें और परेशानियां हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन या कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।